नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है सिद्धार्थ अग्रवाल का। ये दोस्तों लास्ट ईयर 2 कंपनी में प्लेस हुए थे, एसेंचर एंड विप्रो। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर इनका एसेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डाल रखा है। आप जाकर देख सकते हो, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि सिद्धार्थ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी और उन्होंने कैसे विप्रो के लिए तैयारी की थी। तो सिद्धार्थ, बताइए कि आपका कैसा रहा था अपने इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। मैं करंटली आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर एज अ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी मैं आपको विप्रो के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या स्टेप्स से क्या क्या प्रोसेस था। तो बेसिकली देयर वर 3 राउंड्स। सबसे पहली बात है कि 3 राउंड से पहले हम लोगों को एक फॉर्म आया था एक्सेंचर नहीं, विप्रो का टीएनपी की तरफ से। एंड टीएनपी की तरफ से जो आया था वो हमने उसे भरा। उसमें भरने के बाद हमें एडमिट कार्ड मिला था। एंड एडमिट कार्ड मिले थे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे एग्जाम देने के लिए गए थे। जब एग्जाम हुआ था तो एग्जाम में 3 चीजें थी। पहला था आपका एप्टी राउंड होता है, एप्टी एंड कोडिंग राउंड होता है। सेकंड राउंड जो था वो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था। एंड थर्ड राउंड वाज एन एचआर राउंड। सो पहला जो एप्टी राउंड जो था उसमें आपका एप्टी एंड कोडिंग था। पहला राउंड में कोडिंग वाज फॉर 1 आवर। पहले 1 घंटे आपका कोडिंग था। कोडिंग में आपके एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आया था कि एक मतलब कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था, वो था। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन रिकर्शन। वो भी सिंपल ही था। उसके बाद फिर आपका एप्टीट्यूड हुआ था। एप्टीट्यूड एमकैट पे हुआ था, ये भी एमकैट पे ही हुआ था जो आपका कोडिंग था। इस पे आपके जब एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चंस थे, क्वांट से क्वेश्चन जो थे वो बेसिकली आपके टॉपिक्स रिलेटेड टू आपके मोस्टली जो अरिथमेटिक वाले पार्ट होते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे ज्यादा थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से क्वेश्चंस आपके लॉग से थे, लॉग एंड अलजेब्रा वाले पार्ट से भी थे, फंक्शन से कुछ क्वेश्चन थे। रेस्ट आप लॉजिकल से समझ लो कि कोडिंग, डिकोडिंग और आई मीन थोड़े बहुत पार्ट जो थे वो आपके क्वेश्चन के थे, वो आपके थे मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के थे क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्बल में क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल थे, बहुत ज़्यादा सिंपल थे। वो आपके ऐसे थे कि व्हेन यू सी अ सेंटेंस आप आराम से उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ होगा। सो वर्ब्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। बहुत ज़्यादा ग्रामर था और ग्रामर बहुत सिंपल आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग एक्चुअली क्या होता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज डिसाइड करती है कि आप आगे के राउंड में जाओगे कि नहीं जाओगे। होता ये है कि जब आप लिखते हो तो आपको जैसे दे देगा कोई भी टॉपिक, लेट सपोज आपको देता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब आप लिखोगे तो आप कुछ भी लिखो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मत लिखो, आप लिखो राम इज अ गुड बॉय। तो आपने अगर वो भी लिखा तो आप बस उसे लिखते जाओ, 200-300 वर्ड्स लिख दो। उसमें वो चेक नहीं करने वाला है कि व्हाट यू आर राइटिंग, दे आर नॉट गोइंग टू चेक। वो क्या होता है बेसिकली, वो जो आपका सेंटेंस चेक होता है या ग्रामरली टाइप से जो करता है, ग्रामर चेक करते हैं, वो वही करते हैं। और इसमें काउंट ये होता है, वो लोग काउंटर लगाते हैं कि तुम्हारा बैक स्पेस आपने कितनी बार यूज किया। आपने 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार, तो एक लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा से कर रहा है तो हटा देते। तो बेसिकली जो भी लिख रहे हो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, बेस्ट होता है शॉर्ट सेंटेंस बताओ। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो बेस्ट है कि शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, क्लियर रहेगा। डॉट का यूज जैसे कहाँ पे कौन सा एक्सप्लेनेशन मार्क होना चाहिए, क्या यूज में आना चाहिए, ये चीजें तुमको पता होगी तो तुम आराम से कर लोगे। यही मेन होता है सिद्धार्थ एक ये मतलब एक तरह से सिद्धार्थ मेन। एक बात ओके ओके सिद्धार्थ, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि वर्बल और एसे का जो लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आपने एप्टीट्यूड में बताया कि न्यूमेरिक पार्ट ज्यादा आता है, लाइक नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है विप्रो में? डिफिकल्टी लेवल तुम कह सकते हो कि मीडियम होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर तुम कंपेयर करो एक्सेंचर से तो आसान होता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। ओके। क्या, हाँ, क्योंकि मैं कहूंगा कि ये एक लौता ऐसा है कि जैसे जब तुम
मतलब जस्ट लाइक तुम अगर कोई भी और दूसरा एग्जाम दे रहे हो, लेट्स सपोज तुम डेलॉइट का दे रहे हो एग्जाम, एमकैट का किसी का दे रहे हो, उनका लेवल ऊपर होता है, इसका लेवल बहुत नीचे होता है। ऐसा कोई टफ नहीं होता है, आराम से क्लियर कर सकते हो। कोडिंग अच्छी आती है, ये बात है। कोडिंग एक क्वेश्चन सिंपल आता है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा आता है। मेरे में रिकर्शन का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ लोगों में ट्रीज से भी क्वेश्चन आए थे। तो वो बहुत मतलब ऐसा डिसाइडर नहीं है, बहुत लोग का एक क्वेश्चन भी करते हैं तो हो जाता है। उसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं होती है। बट जो 2 क्वेश्चन करता है बहुत बड़ी बात होती है। तो दोनों क्वेश्चन जो भी करेंगे, आई थिंक दे वुड बी एलिजिबल फॉर द 6 लाख पैकेज जो इस साल से शायद आ गया है, तो बेटर है। हाँ हाँ, इस साल सिद्धार्थ 3.5 और 6.5, इस बार जो प्रोसीजर है काफी अलग है, क्योंकि टैलेंट नेक्स्ट भी हो रहा है, टैलेंट नेक्स्ट और एक हो रहा है इलाइट। और आज ही मतलब 2-3 दिन ये चलेगा टैलेंट नेक्स्ट, जिसमें 2 कोडिंग राउंड है, जावा है, और जो आप बता रहे हो शायद इलाइट का है। मतलब मीन्स आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस इलाइट का है, जो 3.5 बिल्कुल बिल्कुल। चार मतलब एमकेट। हाँ, तो सिद्धार्थ, आपका जैसे ये पूरा राउंड 1 हो गया था, तो उसके बाद आपको अपने रिजल्ट का कब अपडेट मिला और कब नोटिफिकेशन कहा? और फिर तुरंत लाइक ओके विदिन 1 आवर हमारे टीएनपी पोर्टल पे आ गया था, और हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आओ। टेक्निकल इंटरव्यू में काफी लोग थे, तो नेक्स्ट डे हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ओके में हुआ था, अराउंड 7:30 या 8 o'clock इन द मॉर्निंग हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद एचआर हुआ था। एचआर डायरेक्ट हुआ था, हाफ एन आवर के अंदर एचआर हो गया था। एंड रिजल्ट जो था वो रात के 10 बजे तक हमें ऑनलाइन मेल पे आ गया था कि जो सिलेक्ट हुए थे उनको मेल आ गया था। सेम ओके प्रोसीजर कॉग्निजेंट में भी था, सेम प्रोसीजर कॉग्निजेंट नहीं, कैपजेमिनी में भी था, एंड सेम प्रोसीजर जो था वो विप्रो और एक्सेंचर में यही था कि मेल के थ्रू आया था। एंड ऑफ द डे में मेल आ गया था या मैसेज आ गया था कि यू आर सिलेक्टेड इन द कंपनी। सिद्धार्थ, कोई आइडिया है कि आपके कॉलेज से कितने लोगों ने विप्रो में जो सिलेक्शन होता है, वो विप्रो कितने जनों को मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर दिया? क्योंकि बहुत कंपनीज का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफिकल्ट होता है, या वो लेती नहीं है बच्चों को ज्यादा। एक्चुअली हमारे कॉलेज में अराउंड 500 अराउंड 1000 से ऊपर बैठे थे, क्योंकि इसमें सारे ब्रांचेस अलाउड थे, सिवाय आई थिंक सिविल को छोड़ के सारे अलाउड थे। सारे बैठे थे, सारे बच्चे बैठे थे इसमें। सारों ने क्लियर किया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम क्लियर कर लिए थे इस पेपर को। मतलब मोस्ट ऑफ देम बोलूंगा कि मोस्टली ब्रांचेस से क्लियर किया था, सबने नहीं किया था। अराउंड कुछ 700 या 800 लोगों ने क्लियर किया था कॉलेज का, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो 700 या 800 लोगों ने किया था। और विप्रो ने सिलेक्ट किया था करीबन कुछ 250 लोगों को सिलेक्ट किया था फॉर द मतलब प्लेसमेंट दी थी। इसमें से काफी लोग ऐसे थे जो कि मल्टीपल कंपनीज में प्लेस, तो आई डोंट नो कि कितने लोग विप्रो में मतलब बाद में गए, बट या मतलब काफी मेरे दोस्त लोग गए हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कंपनी। तो सिद्धार्थ, अब आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आपने अपना इंटरव्यू कैसे स्टार्ट किया। सबसे और जो मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा इस वीडियो में, जो आपका जैसे आप इंटरव्यू रूम में एंटर हुए, तो आप उन्होंने आपसे अपना मतलब आपका जो रिज्यूमे था वो आपसे मांगा, उन पर ऑलरेडी आपका रिज्यूमे था? और रिज्यूमे मांगा था, टेक्निकल में ही लगा रिज्यूमे मांगा था, और एचआर में भी मांगा था। टेक्निकल में रिज्यूमे इसलिए मांगा था क्योंकि उनको ये देखना था कि क्या लिखा हुआ है तुम्हारे रिज्यूमे में, क्या क्या चीजें तुम्हारी स्किल्स है, क्या नहीं है। बट मैं यही कहूंगा, अगर तुम इसमें बेसिक भी अगर लिख के जाते हो, लेट्स सपोज तुम्हें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तुम अगर वो भी लिख के जाओगे तो भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम आराम से इसको क्लियर कर लोगे, 100% क्लियर कर लोगे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एक ऊप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये बस यही देखते हैं। इनको बस ये देखना है कि तुम्हें ऊप्स कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। इफ यू नो ऊप्स कॉन्सेप्ट, तुम्हारे अगर ऊप्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुम्हें अगर अच्छे से पता है, अगर तुमसे पूछते हैं कि थोड़ा बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे पैलिंड्रोम, तो तुम पैलिंड्रोम अगर बता देते हो कि क्या है क्या नहीं है, तो वो तुम्हें आराम से सिलेक्ट करेंगे। वो हो ही नहीं सकता कि वो सिलेक्ट ना करें तुमको, वो तुमको लेंगे ही लेंगे और तुमको वो ले जाएंगे। सिद्धार्थ, एक बात जैसे आपने इस वीडियो में मेंशन किया कि ऊप्स इम्पोर्टेंट है, और हाँ मैं मानता हूँ सभी इंटरव्यूज के लिए होता है, पर जैसे आपने अपने जो आपका रिज्यूमे होगा, आपने क्या क्या मेंशन किया था, और इंटरव्यूअर ने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे वो आपके रिज्यूमे के बेसिस पर थे, या फिर क्या कहते तो थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्निकल में उन्होंने मेरे से जावा से रिलेटेड पूछा, यही डिफरेंस की एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है।
ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, कहाँ करते हैं। नॉन स्टैटिक, क्या स्टैटिक चीजों को जैसे नॉन स्टैटिक फंक्शन में क्या स्टैटिक वेरिएबल आ सकता है, या स्टैटिक वेरिएबल क्या नॉन स्टैटिक को कर सकता है, जो जो मतलब चीजें हैं ये सब के डिफरेंस, जो बेसिक एकदम डिफरेंसेस होते हैं, ये पूछा था। ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं पूछा, बड़ा चीजें नहीं पूछी थी। कलेक्शन से पूछा था मेरे से थोड़ा सा क्वेश्चन। हालांकि कलेक्शंस का मैंने देखा है कि जिनका जावा होता है उनसे कलेक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जावा मतलब मेरे से जैसे कलेक्शन से पूछा था क्वेश्चंस लाइक कि सेट और लिस्ट में डिफरेंस बताओ, मैप यूज होता है तो मैप में ये बताओ कि कौन सा मैप जो होता है ज्यादा बेटर है यूज, कौन सा मैप में यूज करने में हम लोग हम लोग डुप्लीकेट्स नहीं रखते हैं। तो ये उन्होंने पूछा था, ये सब थे। एक बोला था कि अगर मान लो कि जैसे सेट यूज मैप यूज करे तो उसको लिस्ट में कैसे उसको सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो इटरेटर यूज करोगे तो कैसे उसको लिखोगे, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से जावा किया था। और मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चन पूछा था कि डिफॉल्ट वैल्यू बताओ क्या होती है उसकी, मल्टी थ्रेडिंग में जैसे प्रायोरिटी वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो 5 होती है। तो वो लोगों ने यही सब पूछा था मेरे से कि ये क्या है। जेडीबीसी से थोड़े क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट में जेडीबीसी था। तो कनेक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टिंग का प्रोसेस बताओ मेरे को कि कैसे कनेक्शंस होता है, लोडिंग एंड ड्राइविंग से लेके स्टेटमेंट हो गया, कौन सा इंटरफेस होता है उसमें, ये पूछा था उन लोगों ने मेरे से कि थोड़ा मतलब प्योर जावा का जो कोर जावा, क्योंकि मैंने अपने अपने रेज्यूमे में, वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो तुम रेज्यूमे में लिखोगे वही पूछेंगे। ये नहीं है कि तुम रेज्यूमे में लिख के आओगे, इफ यू आर राइटिंग कि तुमको पाइथन आता है तो वो पाइथन से तुमसे, उनके पास लैपटॉप होता है वो गूगल करेंगे क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, कोई भी आदमी रहेगा अगर उसको नहीं पता तो वो तो गूगल करेगा ना कि क्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिंपल सी बात है। तो और अगर वो बंदा उसमें वो है क्या कहते हैं एक्सपर्टाइज करता है, मतलब ही इज गुड एट इट, तो वो तो फिर वो उससे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे वो जावा में पहले काम कर चुके थे, तो उन्होंने मेरे से जावा में काफी क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, डिफरेंसेस पूछे, डीप ऊप्स, वही मैं बता रहा हूँ, ऊप्स कॉन्सेप्ट से मेरे से पूछा, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ लिया था जो कलेक्शन का होता है। ठीक है, तो वो जो था वो चीजें उन्होंने पूछी थी मेरे से। बाकी हाँ एक क्वेश्चन पूछा था, एक एक्स्ट्रा पूछा था मेरे से उन्होंने कि तुम जरा मेरे को, हालांकि ये दूसरों से नहीं पूछा था क्योंकि लंबा चल रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि ठीक है जरा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम मेरे को बताओ, क्योंकि मैंने एक सर्टिफिकेशन किया हुआ था डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछ दिए थे मेरे से। डेटा स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेशन नहीं, आई मीन मैंने डाला था कि जो मतलब मेरे सब्जेक्ट्स जो इंटरेस्ट के होते हैं उसमें मैंने ये डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम डाला था, तो मर्ज सॉर्ट भी था। तो उन्होंने पूछा था कि चलो ठीक है मर्ज सॉर्ट बताओ, तो उन्होंने बोला था मुझे कोड नहीं चाहिए, जस्ट तुम मुझे एल्गोरिदम लिख के बताओ कि मर्ज सॉर्ट का कैसे करते हैं। ये था, ये भी बता दिया था। ये क्वेश्चंस बस उन्होंने पूछे थे, उससे ज्यादा आई थिंक ये 15 मिनट्स चला था इंटरव्यू, 15 टू 18 मिनट, और उसके बाद फिर खत्म हो गया था। फिर आप नेक्स्ट राउंड में स्विच किए थे। एचआर में कुछ उन्होंने ज्यादा पूछा नहीं था, एचआर में उन्होंने जस्ट पूछा मेरे से कि क्या तो मतलब लाइक तुम्हारी जॉब लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, यही सब पूछा था। ओके सिद्धार्थ, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपका टेक्निकल इंटरव्यू में इतना कुछ पूछा, तो फिर कोई ऐसा डिफिकल्टी, कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं आता हो क्वेश्चन, तो आपने उसको कैसे आंसर किया, फिर कैसे उनको स्किप करने के लिए बोला इंटरव्यू से? जैसे कभी कभी होता है ना इंटरव्यू कुछ ऐसा पूछ लेता है जो हमें नहीं आता, कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? इसमें बताऊं तो नहीं हुआ था, मतलब मेरे साथ ऐसा वो किसी और इंटरव्यू में हुआ था तो वो छोड़ो। बट हाँ मतलब बताऊंगा कि आई मीन इसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ हुआ था, तो उसमें कुछ नहीं है। मेरे से काफी जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी उसके हिसाब से बहुत लोगों ने, 10 लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे को इंस्टाग्राम पे कि भैया रेज्यूमे में ये हम लोग डाल दें कि नहीं डालें। मैं यही बोलूंगा कि देखो रेज्यूमे में जो तुम करते हो, तुम एक सब्जेक्ट पढ़े हो, तुम उसके बारे में डालो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डालो। बेटर है कि C++ या जावा डालो, क्योंकि आजकल हर कॉलेज में वो चलता है, C++ या जावा पढ़ाया जाता है।
तो तुम उसके बारे में डालो, ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में डालो, तो वो बस उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। उनको नहीं चाहिए कि हाँ मैंने एआई का कोर्स किया, तो किया है तो डाल दो कि तुमने AIML का कोर्स किया है, लेकिन वैसा उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो जरूरत नहीं है कि वो देखने जाएंगे कि अच्छा इसने AIML का कोर्स किया है। और किया है, अगर क्वेश्चन पूछना हुआ तो फिर वही है, फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन AIML वो निकल के आएगा। सिद्धार्थ, एक बात और, जैसे टेक्निकल इंटरव्यू में यहाँ जो विप्रो का प्रोसीजर होता है, इसमें टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर सबके होते हैं, फिर एचआर उसी का होता है जो टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करता है? जो टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करता है उसका HR होता है। ओके, और आपके कॉलेज में या फिर आपको कोई आइडिया टेक्निकल कितने लोग बाहर हुए थे या कुछ, कितना, मतलब ऐसा ऐसा आइडिया? ऐसा आइडिया मतलब इसका तो मुझे नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट करता है। लेकिन हाँ, हमारे सामने एक कोई था, वो उसे हटना पड़ा था, तो ठीक है उसका। ओके, तो सिद्धार्थ, अभी जैसे विप्रो का ड्राइव आने वाला है, तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कैसे उनको और प्रिपेयर रहना है? क्योंकि विप्रो मेरे ख्याल से अब लास्ट कंपनी रह गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में मास रिक्रूटमेंट के लिए सारी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, एंड विप्रो इज द लास्ट वन नाउ। सो एनी टिप्स? हाँ, बेसिकली मैं यही कहूंगा कि देखो, जो अभी तक प्रिपेयर किया है बस उसी पे रहो, ज्यादा कुछ इतना सोचो मत कि मतलब लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में उतना सोचो मत। प्रिपरेशन अगर की हुई है, अगर एप्टी लगाया भी है तो काफी है। जो भी जिसकी पहले कंपनीज में बैठे ही होंगे सब लोग, तो उन्हें पता होगा कि कैसे प्रिपरेशन किया है। आप कोडिंग थोड़ी सी देख लो, टेक्निकल इंटरव्यू इसमें थोड़ा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब लूज टेक्निकल इंटरव्यू होगा, काफी अच्छा टेक्निकल इंटरव्यू भी कभी कभी ले सकते हैं। जैसे मेरे से पूछा था क्वेश्चन, तो मुझे लगा था कि हाँ वो पर्सन जो था वो काफी स्किल्ड था उस चीज में, ऐसा नहीं लगा था कि हाँ मतलब बस वो टेक्निकल लेने के लिए आ गए हैं, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। तो बेसिकली बस अपने थोड़े कॉन्सेप्ट को, जो भी चीजें तुमने पढ़ी है ना एक सब्जेक्ट के थ्रू, जैसे मैंने जावा किया था, तो तुम कुछ भी पढ़ रहे हो तो तुम उसका नॉलेज रखना। हो सकता है अगर तुमने लिखा है वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चन पूछ के वो लिंक लिस्ट का कोई भी बोल दे कि हाँ ठीक है लिंक लिस्ट का ये क्वेश्चन है। अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स डाला है वहां पे कि तुम अच्छे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुमसे क्वेश्चन तो पूछेंगे ना कि अच्छा ठीक है लिंक लिस्ट का ये बता दो मेरे को कैसे यूज होता है। तो इट इज बेटर कि थोड़ा करो। उन्होंने मेरे से डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पूछ के, उन्होंने कलेक्शंस ही सीधा पूछ लिया मेरे से, ठीक है। हालांकि ओके। इंटरव्यूज में वैसे मैंने देखा नहीं है लोग, बल्कि अगर टेक्निकल कोई बहुत बड़ी कंपनीज होती तो उसमें वो लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में कलेक्शंस नहीं पूछते, बल्कि प्रॉपर देते हैं कोड लिखने को कि हाँ। बट हाँ, उन्होंने कलेक्शंस पूछा, तो मैं भी रिलैक्स था थोड़ा कि हाँ चलो कलेक्शंस ही है। तो यही है, बस इतना ही पूछा था, काफी था। सिद्धार्थ, यहाँ आप इंटरव्यू को एंड करें या फिर एनी सजेशंस मोर? क्योंकि ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ हमारा पूरा हर एक चीज जो हमें डिस्कस करनी चाहिए थी वो हो गई है। और एक बात और सिद्धार्थ, लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जैसे बहुत लोग अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे जो रिज्यूमे, जो टेक्निकल का पहला क्वेश्चन होता है ना, और हमने कभी कभी देखा है इंट्रोडक्शन में हम जो बोलते हैं कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो उस पर भी टिप्स दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत डाउट्स आते हैं सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या बोले, कैसे बोले? देखो पहली चीज ये, जब भी ये पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जो तुम जो तुमने मतलब जितना तुमने प्रिपेयर किया है या जो तुम थोड़े दिन पहले देखे, तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि पहले जाके सोचो कि तुम्हारे में कौन सी गुड क्वालिटीज है। लेकिन वहां पे ये नहीं बोला हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ वो नहीं। जो भी चीजें तुमने पढ़ी की है, तुम किसमें एक्सपर्टाइज करते हो, ताकि क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि इंटरव्यू तुमको रन कर रहा है, ऐसा करो कि इंटरव्यू तुम रन करो, वो आदमी ना रन करे, जो जो इंटरव्यू बैठा है वो ना करे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि तुम जो चीज पढ़ रहे हो, जो चीज में तुम अच्छे हो, लेट्स सपोज तुम जावा किया है तुमने, या कोई भी कोर्स तुमने जो भी चीजें कॉलेज में पढ़ी है, तुम उसको लेके बताओ। या माय नेम इज XYZ, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने इसमें किया है, मैं इसमें अच्छा हूँ। अपना मैंने ये थोड़ा अपना एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बता दिया, दैट्स इट। ज्यादा अगर तुम उसमें मतलब लाइक अगर करोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है कि कुछ भी ज्यादा अगर एक्स्ट्रा बोलोगे तो हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछो।
तो बेसिकली एकदम जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखोगे उतना बेटर है। कोई नहीं बोलता है कि 15 मिनट का इंट्रोडक्शन तो वो सुनने नहीं वाले हैं तुमसे, या 5 मिनट का। 15 से 5 मिनट का हाँ। कहीं तो तुमसे होगा 2 मिनट का, 2 मिनट या 1 मिनट का होता है, तो उसमें तुम बोल सकते हो लास्ट। बस। हम्म। हाँ सर, और कुछ यहाँ पे यहाँ वीडियो को एंड करा जाए बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल। हमारे इंटरव्यू मेरे हिसाब एक्सपीरियंस से को। अभी ये ये तो काफी है इतना।